सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, पिछले साल यानी 2021 में हमारे संसद में एक ऐसा बिल पास कर दिया गया जो किसान विरोधी भी है और जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स का उल्लंघन भी करता है। उसका नाम है डैम सेफ्टी बिल 2021। 2019 में यह लोकसभा के अंदर पास किया गया और 2021 में यह राज्यसभा के अंदर भी पास कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ओपोजिशन लीडर्स ने डिमांड की कि इसको ऐसे पास करने की बजाय पहले पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन जो भी केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, ना इसका डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कोई विश्वास है, ना ही इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में विश्वास है। वो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बजाय वो सीधा इन्होंने राज्यसभा में पास करा दिया, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। और जो ये डैम सेफ्टी बिल जो पास हुआ, इसी के तहत भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पंजाब और हरियाणा की भागीदारी खत्म की गई है। पहले क्या होता था, जो मेंबर होता था, एक जो पावर के उसमें डिपार्टमेंट में मेंबर होता था, वो पंजाब की तरफ से आता था और जो इरिगेशन के उसका जो मेंबर होता था वो हरियाणा की तरफ से आता था, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में, बीबीएमबी के अंदर। अब वो पंजाब और हरियाणा की भागीदारी इन्होंने खत्म कर दी है। अभी जो इन्होंने डैम सेफ्टी बिल पास किया, इस बिल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कमेटी सेंट्रल लेवल की बना दी और 2 कमेटी स्टेट लेवल की बना दी। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, और फिर उसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी। जो सेंटर की जो कमेटी होंगी 2, वो ऑर्डर देंगे, वो बात अपना आदेश जारी करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लेवल की जो कमेटी होंगी, उन कमेटियों को वो आदेश लागू कराने हैं। यानी जो भी पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो पूरा आदेश आएगा, वो सेंटर की तरफ से आएगा और स्टेट लेवल की कमेटियां तो सिर्फ उनको लागू कराने का, इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारा संविधान है, संविधान की जो स्टेट लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 17 में यह लिखा है कि चाहे कोई डैम से रिलेटेड कोई वाटर रिजर्वायर हो, वाटर स्टोरेज हो, जो कैनाल की बात हो या ड्रेनेज की बात हो, ये सारे राइट्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। लेकिन यहां पे केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स का उल्लंघन कर रही है, उनके अधिकारों को, उनके हक को छीन रही है। जो हमारा संविधान है, उसकी जो यूनियन लिस्ट है, एंट्री नंबर 56 उसका यह कहता है कि भाई यदि कोई इंटर स्टेट मामला हो, यानी 2 स्टेटों के बीच में कोई डैम प्रोजेक्ट का किसी तरह का कोई मामला हो, तो वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे हस्तक्षेप कर सकती है। किसमें कर सकती है? इंटर स्टेट में, यानी 2 स्टेटों के बीच का मामला हो। और वहां भी कब कर सकती है? जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाए। जो इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट है, जो एक स्टेट के अंदर ही है, इंट्रा स्टेट का मतलब जो एक स्टेट के अंदर ही आते हैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन डैम सेफ्टी बिल जो पास किया गया, उसमें चाहे इंटर स्टेट डैम हो, चाहे इंट्रा स्टेट डैम हो, उनका ऑपरेशन की बात कर ले, मेंटेनेंस की बात कर ले, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर ले, वो सारी की सारी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। जो ये बिल संसद के अंदर पेश किया गया, ये संविधान के आर्टिकल नंबर 252 के तहत किया गया, जो ये कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहां कहां पे स्टेट लिस्ट वाली में हस्तक्षेप कर सकती है। उस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए 2 स्टेट के बीच में आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है और वो जब कहती है सेंटर को, तो सेंटर उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है। और जो सेंटर हस्तक्षेप करके जो भी आदेश जारी करेगा या जो भी नियम बनाएगा, वो उन्हीं दोनों स्टेट्स पे लागू होगा जिन दोनों स्टेट्स के बीच में वो कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है। बाकी जो और स्टेट बच गए, उनके ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पे कानून की, संविधान की, लोकतंत्र की तमाम धज्जियां उड़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजों में हस्तक्षेप कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को एक एक करके वो छीन रही है। इससे नुकसान क्या होगा, ये हमें समझना चाहिए। जो खासकर नॉर्थ इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया, दूध की क्रांति आई, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, इनमें भाखड़ा डैम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जो यहां पे जितने भी बांध हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। भाखड़ा डैम से जो संबंधित कैनाल हैं या जो अन्य डैम से संबंधित जो कैनाल्स हैं, उनके एक बड़ा रोल रहा है यहां पे हरित क्रांति लाने के लिए और व्हाइट क्रांति, सफेद क्रांति यानी दूध की क्रांति लाने के लिए। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की बात करें तो इन तीनों राज्यों में लगभग 1 करोड़ 35 लाख एकड़
की जो सिंचाई होती है, जो उसका इरिगेशन होता है, वो भाखड़ा बांध के माध्यम से ही होता है, उसकी जो संबंधित कैनाल्स हैं उनके माध्यम से ही होता है। तो एक जो अब नया बिल पास किया गया है, जिस बिल में ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सारे राइट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अनुसार चीजें तय करेंगी। पानी का कोटा किस स्टेट को कितना देना है, किस तरीके से उसका ऑपरेशन करना है, स्टोरेज के नाम पे कैसे क्या करना है, वो सारे राइट्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। मान लीजिए किसी स्टेट में उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती जिस पार्टी की सरकार सेंटर में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस स्टेट का पानी का कोटा, इरिगेशन के लिए जो पानी का उसका जो एक कोटा होगा, उसको वो कम ज्यादा कर सकती है वो अपने अनुसार। तो कुल मिला के सारे फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसे ही ये डैम कंप्लीट तरीके से अब सेंटर के हाथ में चले गए हैं, तो अब धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इनका प्राइवेटाइजेशन का काम भी शुरू कर सकती है। आज से 5, 7, 10 साल बाद, जब तक स्टेट के आदमी भी इनके बोर्ड में होते थे, इनके ऑपरेशन में होते थे, तो उनको प्राइवेटाइज करना संभव नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, जिसमें कई स्टेट के लोग शामिल होते थे। अब सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और कोई भी नया आदेश जारी कर देगी। जो ये नया बिल पास किया गया है, डैम सेफ्टी बिल, इसमें यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे भी चाहे कोई चेंज करना, तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन उसको जारी करनी है, वो नोटिफिकेशन जारी होगी और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो कोई भी परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। वो इसकी सेफ्टी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, इसके ऑपरेशन एस्पेक्ट के नाम पे कुछ भी जो निर्णय करना चाहें वो निर्णय कर सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स हैं उनको एक एक करके उनसे छीना जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पास हो रहा था तो तमिलनाडु के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस पर विरोध भी जताया था, कहा था कि आप स्टेट राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उनके मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने तमाम मांगों को अनसुना करते हुए तानाशाही तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पास कर दिया। और उस बिल के पास होने का नतीजा है कि ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा पंजाब की सदस्यता खत्म कर दी गई, हरियाणा पंजाब की भागीदारी शून्य कर दी गई। हम कई साथी हमसे बात कर रहे हैं, उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि भाई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में से हरियाणा पंजाब की हिस्सेदारी हटा दी। हरियाणा का मेंबर लिया जाता था वो इरिगेशन के डिपार्टमेंट में, पंजाब का लिया जाता था वो पावर के डिपार्टमेंट में। उसके पीछे की जो वजह है वो डैम सेफ्टी बिल 2021 है, जो राज्यसभा में पास किया गया 2021 में, और 2019 में जो पास किया गया वो लोकसभा के अंदर किया गया था। तो साथियों, आज हमने प्रयास किया है कि आप वो इसको जागरूक करें, और इस पे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे जैसा भी आगे कोई निर्णय अगर लिया जाता है, इस पे जो कोई चर्चा होगी तो उस पे उस अनुसार आगे कोई एक्शन लिया जाएगा। जैसा भी निर्णय सब लोग बैठ के करेंगे, सब लोग चर्चा करके करेंगे, उसके बाद इसमें कोई आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी होती है जागरूकता। आपको ये जागरूकता होनी चाहिए, कोई भी बात करे तो आपको ये बताना आना चाहिए कि किस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स का उल्लंघन है। जब हम जागरूक होंगे, जब हमें एक एक चीज की समझ होगी, तो उसी के बाद हम कोई भी मोर्चा लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।